देख लेते हैं तो वॉल्यूम यहाँ से आसानी से प्लस माइनस हो पा रहे हो। यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप कॉल पिक और ड्रॉप कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे EM कार्स। तो दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम सभी गाड़ियों के बारे में एवरी इन्फॉर्मेशन देयर इनसाइड देयर वैल्यूएबल फीडबैक एंड देयर रिव्यूज़ हम उस पर प्रोवाइड करते हैं एज अ न्यूज़ अपडेट। दीज आर वेरी शॉर्ट वीडियोज़, सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो फार। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी ब्रीजा LXi में जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल करवाए। पहली बात तो ये कि मैंने इंस्टॉल क्यों करवाए, तो इंस्टॉल इसलिए करवाए मैंने क्योंकि जब भी मैं कहीं किसी ड्राइव पे होता हूँ और अगर कोई कॉल वगैरह मेरे को पिकअप करनी है या फिर मान लिया कुछ मुझे म्यूज़िक मैनिपुलेट करना है, मुझे ऑडियो की आवाज़ वगैरह थोड़ी कम करनी है, तो वो मुझे थोड़ा यहाँ से जाके करने में थोड़ा सा एक टीडियस लगता था टास्क की। थोड़ा इससे क्या होता है कि थोड़ा ध्यान हटता है आपका रोड से। तो मैंने सोचा कि इसको कंट्रोल्स को इंस्टॉल करवा लिया जाए, लेकिन मैंने इसको आफ्टर मार्केट ज़रूर करवाया, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ में और बहुत ही हर चीज़ का अच्छे से पता करके। पहले मैंने 10 जगह पता किया और उसके बाद में जिनसे मैंने करवाया उनसे मैंने बहुत अच्छी तरह पता किया कि भाई आपके किसी भी काम में आपकी कोई वायरिंग कट वगैरह नहीं होगी, कोई मेरी वारंटी वगैरह हैम्पर नहीं होगी। ये सब चीज़ें मैंने पता करने के बाद में, प्राइस वगैरह पता करने के बाद में, अच्छी तरह से ठोक बजा के सब चीज़ें पता करने के बाद में मैं वहाँ पे गया और मैंने ये काम करवाया। अब करवाया एक अलग बात है, लेकिन किस तरीके से करवाया वो एक दूसरी बात है। जो मेरा पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि अगर आप कोई भी काम अपने गाड़ी में करवाते हो बाहर जाके, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, जो मैंने फेस की, जो रियल लाइफ में फेस होती हैं और वो वैसे आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर वीडियो वगैरह में देखोगे कि किसी ने काम करवाया, वो वैसे वो चीज़ें सामने के सामने पता नहीं चलती, जो चीज़ें जब आप काम करवाने जाओ तो सामने निकल के आती हैं। जब मैं वहाँ पे काम करवाने गया तो काम करवाने में उस भाई ने मेरे को पहले बोला था कि कपलर टू कपलर फिटिंग होगी। वहाँ पे जाने के बाद में उसने कहा कि आपके स्टीरियो में तो कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसके लिए मुझे तार डालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि भाई तू वापस पैक कर दे, मेरे को ज़रूरत नहीं है करवाने की, तू वापस पैक कर दे। फिर उसने मुझे कहा कि मेल टू फीमेल लगा दूंगा मैं। मेल टू फीमेल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वारंटी भी कोई वॉइड नहीं होगी। और उसके लिए उसने मेरे को बोला कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह लगेंगे। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक पैसा फालतू नहीं देना। पहले उसने मेरे को बोला जो एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा, जो एक्स्ट्रा मेल टू फीमेल वाला वायर लगेगा, उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, तो वो मैंने उससे मिनिमाइज़ करवाया। मतलब उसने बोला था कि 1000-1500 का होगा, वो मैंने 200-300 रुपये तक करवाया। ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। पहले वो कहते कुछ हैं, लेकिन बाद में आपके सामने जाने के बाद में जब वो खोल लेते हैं, खोलने के बाद में वो कहेंगे कि इसमें तो ये नहीं है, वो नहीं है और ऐसा करवा दो। तो सीधा सीधा उनको बोल दो कि भाई तू इसको पैक कर दे, मेरे को कुछ नहीं करवाना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितना काम करवा रहा था, जब वो मेरे सामने बैठा हुआ था तो वो मुझसे बोला कि सर आप शॉप के अंदर बैठ जाओ। मैंने कहा कि शॉप के अंदर मैं क्यों बैठूं, मेरे सामने करने में तेरे को क्या दिक्कत है। वो बोला सर मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इरिटेशन होती है। मैंने कहा भाई मेरा यहाँ सामने बैठने का पर्पज़ तुम्हें इरिटेट करना या फिर तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं है, लेकिन गाड़ी का एक एक काम, एक एक चीज़ मेरी आंखों के सामने होगा। मैंने उसको करने में जो काम मेरे पीछे आधे से पौन घंटा लगता, उसको मेरे सामने करने में 1.5 से 2 घंटा लगा। अब आप ये समझ लो कि जो काम गाड़ी के आपके पीछे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और जो काम गाड़ी के आपके सामने होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। कभी भी अपनी गाड़ी में कोई काम करवाने जाओ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, एक देखो कंपनी की बात एक अलग होती है। सर्विस सेंटर जो ऑथोराइज्ड होते हैं वो कभी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी मॉनिटरिंग होती है बाई कैमराज। लेकिन जो इस तरीके की शॉप्स होती हैं, हालांकि मैं जिस शॉप पे गया था वो एक बहुत ही अच्छी सर्टिफाइड रेटिंग वाली शॉप है, लेकिन फिर भी you have to be cautious, you have to take precautions, and because it's your car that you have bought with your hard earned money। तो मैंने सारा काम, एक एक चीज़ अपने सामने करवाई और जहाँ उस बंदे ने मेरे को आधा पौना घंटा बोला था, उसको 2 घंटे लगा वो काम करने में। और करने के बाद में उसने मुझसे कहा कि सर जिस तरीके से काम मैंने आपकी गाड़ी में किया है पिछले 6 महीने में किसी गाड़ी में नहीं किया। अब आप समझ लो कि मतलब किस तरीके की चीज़ होती है, एक अपने सामने तसल्ली बख्श काम करवाना और एक अपने पीछे से करवाना। अब मैं आपको कंट्रोल्स को एक बार चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंट्रोल्स इसमें काम कर रहे हैं। तो कंट्रोल्स, गाड़ी का इग्निशन ऑलरेडी ऑन है। यहाँ से मैं म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर लेता हूँ। तो म्यूज़िक सिस्टम में अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी तो मैंने ट्यून किया था, वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम पे जो बटन है उसको यूज़ करके वॉल्यूम कम किया। अब यहाँ से वॉल्यूम को प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ से आसानी से
प्लस माइनस हो पा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट टचिंग म्यूज़िक सिस्टम। यहाँ से आप इसके चैनल्स को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से चैनल्स चेंज कर सकते हो। होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद द म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है। यहाँ से आप उसका मोड चेंज कर सकते हो, AM, FM, ब्लूटूथ, यहाँ से ये सब चेंज कर सकते हो। यहाँ से उसको म्यूट कर सकते हो और यहाँ से आप अपना ब्लूटूथ सेटअप कर सकते हो, ब्लूटूथ सेटअप आ जाएगा वहाँ पे। और यहाँ से आप कॉल पिक और ड्रॉप कर सकते हो। तो इससे मुझे क्या हुआ, एक अच्छी फीचर, एक अच्छी फैसिलिटी मिली, जिससे कि मैं ड्राइव करते हुए गाड़ी को अपनी ये सब चीज़ें, कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकता हूँ या फिर अपने म्यूज़िक को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग ये जान लो कि कभी भी ज़िंदगी में कोई अगर इलेक्ट्रिकल या फिर किसी भी तरह का, अगर आपको गाड़ी पे एक गाड़ी को धुलवाना भी है ना, अगर आपको सिंपल कार वॉश भी करवानी है ना, तो वो भी अपनी आंखों के सामने करवानी है। आप पीछे से किसी को भेज के करवाओगे, बहुत से लोगों के पास ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो वो उनको भेज के करवाते हैं, वो लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं और पीछे से गाड़ी की ऐसी तैसी कर देते हैं। कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं करना है, अपने सामने करवाओ जो करवाना है। और अगर वो बंदे आपको कहते भी हैं कि भाई हम आपके सामने नहीं करेंगे, यहाँ पे आप आराम से शॉप में बैठ जाओ, फला जगह बैठ जाओ, घर से गाड़ी भेज दो, हम पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, सब फर्जी है, ये मान के चलो आप। तो होपफुली आई शुड हैव बीन एबल टू कन्विंस यू कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी तरीके के ब्रेजा ओनरशिप एक्सपीरियंस और जो न्यूज़ अपडेट्स की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनको देखना जरूर और आपको उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।